हेलो जी, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज हिमानी एंड आई एम बैक विथ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में कि व्हेन वी गॉट अ यूएस वीजा, यूएस टूरिस्ट वीजा, हमको उस समय इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए थे। एंड बिकॉज हमने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो डाला है जिसमें डिटेल में सागर ने आपको DS 160 में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, DS 160 फॉर्म फिल करते हैं तब, और फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लेकर जाने हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अपॉइंटमेंट अर्ली लेना है तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू, हमने बहुत डिटेल में बनाया वो वीडियो। यहाँ कार्ट में डाल देंगे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी छोड़ देंगे, सो दैट यू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। एंड उसके बाद इस वीडियो पर अगर आप आए हो तो डेफिनेटली आपका सारा प्रोसेस हो चुका है। अब आप इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, जल्दी से डिटेल में हमारा एक्सपीरियंस कैसा था वो आपको बताएंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो वीजा का प्रोसेस था वो पूरा 15 डेज में हमने कर लिया, और इंटरव्यू करके वापस आकर हमारा वीजा विद इन अ वीक घर पर आ गया था। तो हमारे लिए ये प्रोसेस काफी स्मूथ रहा क्योंकि सागर ने इस पे बहुत मेहनत करी। हमारा जो इंटरव्यू था वो कोलकाता से था, और जब हमने अपॉइंटमेंट लेने के लिए प्रोसेस कर रहे थे तो हमने ये माइंड में बिल्कुल क्लियर रखा था कि हम किसी भी सिटी के लिए ओपन है, बीट दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, हमें जहां का भी मिलेगा हम वहां का ले लेंगे। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि जब आप सिटी के लिए रिजिड होते हो तो शायद चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, और हम वो नहीं थे क्योंकि हम एनीवेज अहमदाबाद में रहते हैं। हम किसी भी सिटी में जाते तो हमें फ्लाइट लेके जाना ही पड़ता, तो हमने फिर कोलकाता चूज किया। और हमें 2 डेट्स थी, ऑब्वियसली 2 डेट्स मिलती है आपको। एक डेट पे आपका बायोमेट्रिक होता है पहले, एंड दूसरी डेट पे आपका इंटरव्यू होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि बायोमेट्रिक के लिए जब आप जाते हैं तब आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक होता है। तो बायोमेट्रिक वाले दिन आपका DS 160 फॉर्म का जो सबसे फर्स्ट पेज होता है, DS 160 जो फॉर्म होता है वो, और उसके साथ पासपोर्ट, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, दोनों चेक किया जाता है। और दोनों चेक करके मिलाया जाता है कि सारी इंफॉर्मेशन, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका एड्रेस है, योर नेम, योर सरनेम, योर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, ये सब कुछ वेरीफाई करते हैं वो कि वो सही है कि नहीं है। तो बेसिकली यही 2 चीजें आपकी बहुत ध्यान से देखी जाती है। और उसके बाद बायोमेट्रिक होता है जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स, आपका फोटोग्राफ, आई रेटिना का जो प्रिंट होता है वो, ये सारी चीजें स्कैन की जाती है, ये सब लिया जाता है, और दैट्स इट। बस इतनी सी चीज होती है। इसके लिए आपको हार्डली 15-20 मिनट्स और हाफ एन आवर, मैक्स हाफ एन आवर लगता है, क्योंकि उसका भी टाइमिंग होता है। उसी टाइमिंग से आप जाते हो वहां सेंटर पे, और वहां पे आपका बायोमेट्रिक होता है। तो ये तो हो गई बायोमेट्रिक की बात। अब हम बात करेंगे इंटरव्यू। इंटरव्यू में सबसे पहले बहुत सारे लोग जो है वो इतनी मोटी मोटी फाइल्स बनाकर ले जाते हैं, जबकि अगर आप यूएस एम्बेसी, यूएस की गवर्नमेंट वाली जो साइट है जहां से आपको वीजा के बारे में पता चलता है, वो आप पढ़ोगे तो वहां पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, आपको ये सब कुछ लेकर आना है। बट अगर लोगों को ये डर होता है कि शायद वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बहुत सारे लगाएंगे, बहुत सारी चीजें लेकर जाएंगे तो इजी हो जाएगा। बट मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप डॉक्यूमेंट मत लेकर जाओ, पर जो जरूरी डॉक्यूमेंट है, जो आपको लगते हैं कि ये आपके वीजा के टाइम पे आपसे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये जरूरी है, जैसा कि क्या, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम लेकर गए थे अपना ओरिजिनल पासपोर्ट ऑब्वियसली, दूसरा DS 160 फॉर्म की हम पूरी कॉपी जो निकाल के रखी थी हम वो लेकर गए थे, तीसरा हमारे बैंक का स्टेटमेंट, हमारे दोनों के अकाउंट के बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स के, जिसमें हमने बैंक से सील और साइन करवाई थी, और चौथा हम सागर जैसे वो जॉब करता है तो उसकी ऑफिस से अपॉइंटमेंट लेटर जो आप ज्वाइनिंग के टाइम पे मिलता है वो, सैलरी स्लिप 3 मंथ की, उसका कॉपी। और अगर आप अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर, ऑब्वियसली आप अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर जाओगे तो वो NOC अगर आप करवाना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। पर हमारा कोई भी ऐसा प्लान फिक्स नहीं था, हमने यही दिखाया था कि हमारा टेंटेटिव प्लान है कि हम सितंबर में जाएंगे, बट अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो आपको NOC डालने का भी कोई जरूरत नहीं है। एंड देन लास्ट, कवर लेटर। एक कवर लेटर जिसमें कि आप लिख सकते हो सिंपली उनको बताने के लिए, पर वो भी शायद ही वो चेक करे या ना भी करे। सो ये सारे
डॉक्यूमेंट्स तो हम लेकर गए थे जब हम गए थे यूएस वीजा के इंटरव्यू के लिए। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि जब हम इंटरव्यू के लिए गए तो क्या प्रोसेस था और हमसे क्या सवाल पूछे गए। इंटरव्यू के लिए हमारा जो टाइम स्लॉट था वो था 10 बजे का, पर हम 9 बजे एम्बेसी के बाहर पहुंच गए थे, यूएस एम्बेसी कोलकाता। हम वहां पहुंच गए, हमको लगा हो सकता है हमें एड्रेस ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, और हाँ, क्योंकि वहां पर कोई फोन कोई वॉच अलाउड नहीं होता है, तो हमने अपना फोन और सारी चीजें जो है अपने होटल रूम में ही रख दी थी कोलकाता में। तो हमारा टाइम था 10 बजे का, हम वेट कर रहे थे, एंड देन ही कॉल्ड कि जिन लोगों का भी 10 बजे का भी टाइम है वो आ जाओ। तो 9:30 ही कॉल्ड एंड वी वेंट देयर। उन्होंने हमारा DS-160 पासपोर्ट वो चेक किया एंड देन हमें आगे जाने को बोला। वहां से आप एंटर करते हो, लाइन लगी होती है, तो हमारे आगे आई थिंक कुछ 2-4 लोग ही थे और पीछे भी 4-5 लोग थे, और बस हम लाइन में लगे। और फिर जैसे आप एंटर करते हो एम्बेसी में, वहां पर आपका पूरा जैसे सिक्योरिटी चेक होता है ना एयरपोर्ट में, वैसा ही पूरा चेक होता है, सिक्योरिटी चेक जैसा, कि आपके सारे सामान को, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, फाइल है, उनको ट्रे में रख दिया जाता है और आपका पूरा बॉडी का स्कैन होता है और फिर आप जाते हो अंदर वो ट्रे आपकी फाइल लेकर। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी डॉक्यूमेंट वाली फाइल और पासपोर्ट ही लेकर जाओ, उसके अलावा आपको कुछ भी अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा। तो ये करके जैसे ही आप अंदर जाओगे सिक्योरिटी करके, तो आप सीधा ही उस हॉल में एंटर हो जाओगे जहां पर सामने सारी विंडोज हैं और इंटरव्यू चल रहे थे ऑलरेडी लोगों के, और हमारे आगे कुछ 7-8 लोग थे बस, और हमें दिख रहा था कि बस इन 7-8 लोगों के बाद हमारा नंबर आएगा। और क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं, तो उनका सबका एक साथ इंटरव्यू होता है। जैसे 2 बच्चे हैं, 2 पेरेंट्स हैं, तो वो चारों एक साथ जाते हैं एक ही इंटरव्यूअर के पास, एक ही ऑफिसर के पास, और वहीं पर उनका इंटरव्यू होता है। तो इस तरीके से 1 बाय 1 वो प्रोसेस चल रहा था। वैसे तो विंडोज 7-8 थी, बट उसमें से सिर्फ 3 ही विंडोज ओपन थी, क्योंकि बहुत कम लोग थे, तो 3 ही ऑफिसर बैठे थे जो इंटरव्यू ले रहे थे। अब हम सुन पा रहे थे, आप जब खड़े होते हो तो आप थोड़ा थोड़ा सुन पाते हो, क्योंकि बहुत ही ऐसे सामने क्लोज, कोलकाता एम्बेसी में क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, बहुत ऐसे सामने सामने ही सब रहते हैं खड़े हुए, और दूसरी एम्बेसी का आई डोंट नो, बट आप बिल्कुल सुन पाते हो कि इंटरव्यूअर उनसे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि उनका माइक का जो आवाज है वो बाहर आता है। हाँ, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जो कैंडिडेट है, वो क्या बोल रहे हैं शायद वो ना सुनाई दे, पर ये पूरा पूरा आप सुन पाते हो। तो वो बस हम सुन रहे थे, कुछ लोगों का अप्रूव हो रहा था, किसी 1-2 लोगों का रिजेक्ट हुआ, तो बस वो देख के थोड़ी सी धड़कन तो बढ़ जाती है, थोड़ा टेंशन तो हो जाता है, बट हमने अपने आप को बहुत ऐसे काम रखा। और क्योंकि सागर और मेरा, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो हमने एक साथ इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट लिया था। मैं सागर की डिपेंडेंट, उसमें मेरा नाम था, और सागर वॉज द मेन कैंडिडेट। तो जैसे ही हमारा नंबर आया, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दूसरे और जो 3 विंडोज में चल रहे इंटरव्यू, हमारा उनमें से किसी एक में नंबर आएगा, बट सडनली एक विंडो में नए ऑफिसर आ गए और उन्होंने हमें बुलाया। तो हम दोनों गए एंड वी ग्रीटेड हिम कि गुड मॉर्निंग ऑफिसर, एंड ही सेड नमस्ते, एंड देन ही स्टार्टेड चेकिंग अ DS-160। ऑब्वियसली वो आपका सबसे पहले DS-160 अपने सिस्टम में अंदर ओपन करते हैं, देखते हैं, और वो स्क्रॉल करते करते वो आपसे सवाल पूछते हैं। अब उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे, तो सबसे पहला सवाल जो उन्होंने, सागर से ही ज्यादा सवाल पूछे, मुझसे कुछ 2-3 ही सवाल पूछे थे, सागर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे। तो उससे पूछा कि व्हाई यू वांट टू विजिट यूनाइटेड स्टेट्स। तो ही सेड कि हम ट्रैवल करने के लिए जाना चाहते हैं, देयर आर कपल ऑफ प्लेसेस वी वांट टू विजिट, वी हैव इन आवर बकेट लिस्ट। सो उन्होंने बोला कौन कौन सी जगह है, तो सागर ने बताया जो हमने अपने कवर लेटर में भी डाली थी, कि सैन फ्रांसिस्को, योसेमिटी नेशनल पार्क, लास वेगस एंड ऑल दैट। तो उसने वो बताया, एंड देन ही आस्क्ड कि व्हाट डू यू डू हियर, व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल। तो वो आपके DS-160 में जो भी आपने फिल किया है ना, उससे आपका सामने चेक कर रहे होते हैं कि आपने जब DS-160 में जो फिल की है इंफॉर्मेशन, वो और जो आप बोल रहे हो, अगर वो सही है तो आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे, और अगर वो गलत है या फिर आपने किसी से मतलब मन घड़त कहानी टाइप आपने कुछ लिखवाया है, तो आप शायद फंबल कर सकते हो, आप थोड़ा डर के बोलोगे, तो वो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे होते हैं, और आपसे वही सवाल करते हैं जो DS-160 में आपने फिल किया उससे रिलेटेड ही सवाल करते हैं। अब वो सबके अलग अलग हो सकते हैं। हमारे टाइम पे हमसे ये पूछा, और उसके बाद सागर ने अपनी जॉब प्रोफाइल बताई। देन ही आस्क्ड कि हाउ मच, व्हाट अबाउट योर सैलरी, हाउ मच डू यू अर्न पर मंथ। तो उसने अपनी
अपनी सैलरी बताई एंड देन ही केम टू मी कि व्हाट डू यू डू। तो मैंने जैसे ही बताया मैं ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हूँ, आई क्रिएट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। तो ही कैन सी, क्योंकि मैंने अपनी जॉब इंस्टाग्राम की लिंक भी डाली थी वहां पे, तो शायद उसने वो ओपन कर ली और उसके बाद ही स्टार्टेड आस्किंग कि जब आप यूएस जाओगे तो यू विल क्रिएट वीडियो एंड ऑल राइट। तो हमने बोला यस, हम वीडियो बनाएंगे, अपनी ट्रैवल की जर्नी का डॉक्यूमेंट करेंगे। तो वो स्माइल भी करने लगे एंड देन क्योंकि मैं पहले यूएस जा चुकी हूँ और मेरे पासपोर्ट में और उनके सिस्टम में भी वो दिखता है कि मैं पहले जा चुकी हूँ, मेरे पास ऑलरेडी वीजा था, वो लास्ट ईयर ही एक्सपायर हुआ है। उसके ऊपर भी मुझसे कुछ सवाल पूछे जैसे कि यू बीन टू यूएस, आई सेड यस। उसने बोला यू यूज्ड टू वर्क इन रेडियो, क्योंकि मैं रेडियो के टाइम जब रेडियो में जॉब करती थी उस टाइम मेरी कंपनी को, मेरे रेडियो स्टेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यूएस गई थी और उन्होंने वही देखा और पूछा मुझसे कि यू बीन देयर एंड you used to work in radio right that time? Well, yes. And then he asked for how many days you were there? I said 20 days. And फिर उन्होंने बोला how much do you earn right now? तो मैंने अपनी सैलरी, अपना जो इनकम है मेरा, वो मैंने बताया उनको। एंड उसके बाद अगेन उन्होंने सागर की तरफ गए, क्योंकि हमने अपने DS-160 में, हमारी एक फ्रेंड है जो यूएस में रहते हैं, हमने उनका नाम मेंशन किया था। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो सागर ने भी मेंशन करी उस वीडियो में, कि आपका कोई भी रिलेटिव, आपके कोई नोन अगर रहते हैं वहां पे, तो आप उनका मेंशन करो। जब DS-160 में होता है इन्फॉर्मेशन, पूछते हैं आपसे कि डू यू नो एनीवन इन यूएस, तो आप उनका इन्फॉर्मेशन डालो। तो हमने अपने फ्रेंड का डाला था एंड ही आस्क्ड कि आप उनको विजिट करोगे? तो हमने कहा नहीं, हम उनको विजिट नहीं करेंगे, बट ही माइट जॉइन अस ऑन द ट्रिप। सो उसने फिर उसके बाद उनके बारे में कोई सवाल नहीं पूछे हमसे एंड बस कुछ देर वो देखते रहे हमारे इन्फॉर्मेशन वगैरह को, डॉक्यूमेंट्स को। एंड ही सेड कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोला था, हमको ये बोला कि हमारे पासपोर्ट रख लिए। एंड ही सेड कि हैव अ नाइस ट्रिप टू यूनाइटेड स्टेट्स। एंड वी वर लाइक ओ गॉड, फाइनली हो गया। मतलब वो जो मोमेंट था, वो उस मोमेंट पे हम दोनों इतने ज्यादा खुश थे। पर ऑब्वियसली आप ऑफिसर के सामने अपना वो खुशी ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। हम बस वहां से हॉल से बाहर निकले और बाहर निकल के ऐसी एकदम हमने दोनों ने ऐसी बत्ती सी दिखाई, एकदम खुशी वाली हम लोगों को फीलिंग हुई कि वाह, फाइनली फाइनली हमारा वीजा मिल गया हमको। तो बस हमसे ये सवाल पूछे गए थे। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप मे भी इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, नर्वस हैं, हम भी नर्वस थे जब हम जा रहे थे। मैंने भी यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस देखे थे, मैं सागर के साथ प्रैक्टिस भी करती थी टू बी ऑनेस्ट, कि अगर मुझसे ये सवाल पूछ लेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी और ये पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। ऐसे हम इंटरनल अपना एक दूसरे के साथ थोड़ी प्रैक्टिस करते थे। पर ये सब नॉर्मल है, अगर आप ऐसा कर रहे हो इट्स वेरी नॉर्मल। पर जब आप वहां जाओगे और आपसे जब सवाल पूछेंगे वो क्या होंगे ये किसी को नहीं पता। मे बी वो आपसे सिर्फ 2-3 ही सवाल करे, मे बी वो आपसे 10-15 सवाल करे। इट डिपेंड्स कि आपका फाइल, आपका जाने का पर्पस कितना क्लियर है और आप कितने कॉन्फिडेंट हो। आप उनके सामने जब बोल रहे हो, बात कर रहे हो, तो आप कितना कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हो, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है। एंड बस वही हमने फॉलो किया। हम बिल्कुल ऐसे, हम नहीं दिखा रहे थे कि हम डरे हुए हैं, और जो सवाल पूछा उसका सच सच जवाब देना है आपको। जो भी सवाल पूछा जाए बिल्कुल घुमा फिरा के, स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, मतलब ऐसा स्मार्टली डील ना करें कि हाँ हाँ ठीक है, मतलब हम उनको घुमा देंगे अपनी बातों में। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, वो आपके आंखों से, आपकी बातों से समझ जाते हैं कि यू आर लाइंग और यू आर, मतलब आपके बॉडी लैंग्वेज में अगर थोड़ा उनको कुछ लगा तो वो बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते हैं आपका वीजा। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, सच बोलना है, और सच बोलोगे तो एनीवेज आप कॉन्फिडेंट दिखोगे। तो बस यही कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट अगर आप वीजा इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सवाल है जो हमसे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन पे डाल देना, हाँ वी वुड लव टू आंसर। एंड या दिस इज इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। एंड दूसरा वाला वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अपकमिंग डेज में अब हम बाली की सीरीज पोस्ट करेंगे, क्योंकि हम रिसेंटली बाली जाकर आए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डू गिव इट अ लाइक, comment below and subscribe to our channel. We'll see you with another video very soon. Till then, tata, bye bye, namaste.